एक टीम जिसने 18 साल के लंबे इंतजार के बाद एक आईपीएल ट्रॉफी जीती और उस ट्रॉफी को फैंस ने 18 घंटे भी सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया जिसके बाद केवल क्रिकेट जगत ही नहीं पूरा का पूरा देश सहम। आईपीएल ट्रॉफी जीतने का जश्न आरसीबी का मातम में बदल गया। भगदड़ मची। अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है, 50 से ज्यादा घायल हैं। 18 साल के बाद आरसीबी के ट्रॉफी जीतने के बाद फैंस के चेहरे पर हंसी थी, आंखों में आंसू थे, दिल में फख्र था, लेकिन कब ये खुशी एक पल में ट्रेजेडी बन गई किसी को पता ही नहीं चला। 11 people died and dozens were injured after a stampede-like situation occurred outside the Chinnaswamy Stadium. उसी ट्रॉफी को सेलिब्रेट करने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ गई कि एक स्टैम्पीड हो गया और 11 लोगों की जान चली गई और 47 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। अब कुछ लोगों ने इसका सीधा ब्लेम विराट कोहली के सर पर डाल दिया, लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि क्या सच में इसमें विराट कोहली की गलती है या हम लोग मैनेजमेंट से सवाल करना भूल गए। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा हादसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन हमने क्या उन हादसों से कुछ सीखा भी है। 4 जून 2025 चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लगभग 2 से 3 बजे के बीच 2 से 3 लाख फैंस की भीड़ वहां पर जमा हुई, जबकि स्टेडियम की कैपेसिटी मात्र 35,000 है। और जब इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते तो वहां पे पैनिक का सिचुएशन पैदा हो गया। लोगों ने गेटों को तोड़ना शुरू किया, दीवारों पर चढ़ना शुरू किया और इसी बीच पैनिक हो गया और वहां पे मात्र 5,000 लोग, जो कि भीड़ को काबू करने के लिए काफी नहीं थे, और इसी बीच भगदड़ मची, स्टैम्पीड हुआ और 11 लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिया। और दुख की बात तो यह है कि उसमें एक छोटा बच्चा भी था। सवाल अब यह है कि क्या इतने बड़े इवेंट की परमिशन थी? कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और आरसीबी ने एक विक्ट्री सेलिब्रेशन प्लान किया था, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ जाएगी, इतने ज्यादा फैंस आ जाएंगे। अथॉरिटीज ने तो बोल दिया कि यहाँ पर सिक्योरिटी मैनेजमेंट थी, लेकिन क्या 2-3 लाख लोगों के लिए 5,000 पुलिसकर्मी काफी थे? लेकिन सवाल तो अब यही पैदा होता है ना कि क्या इसको रोका जा सकता था? क्या इससे पहले जो ऐसे हादसे हुए हमने उससे कुछ भी नहीं सीखा? स्टैम्पीड हुआ महाकुंभ में, रेलवे स्टेशन पर अल्लू अर्जुन की मूवी के दौरान, लेकिन क्या हमने उनसे कुछ भी नहीं सीखा? और अब सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर केवल एक बात चलती है कि विराट कोहली की वजह से हुआ, आरसीबी के प्लेयर्स की वजह से हुआ। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या विराट कोहली ने बोला था कि इतनी सारी भीड़ है? क्या विराट कोहली ने बोला था कि गेट्स को तोड़ दो, ट्रेन पर चढ़ जाओ? क्या इस क्राउड को मैनेज करने की जिम्मेदारी विराट कोहली की थी? जैसे ही आरसीबी को इस हादसे के बारे में पता चला, उन्होंने इवेंट को तुरंत रोका। प्लेयर्स ने इस हादसे पे दुख भी व्यक्त किया, विराट कोहली ने पोस्ट भी किया, लेकिन नहीं, हमको तो बस विराट कोहली को बलि का बकरा बनाना है। और अगर आपको सवाल करना ही है ना, तो आप वहां की गवर्नमेंट से सवाल कीजिए, जिन्होंने इतने बड़े इवेंट की परमिशन तो दे दी लेकिन उसका कोई मैनेजमेंट था ही नहीं। जैसे आपने महाकुंभ होने पर वहां के सीएम से सवाल किए थे ना, वैसे ही आप यहाँ के मैनेजमेंट टीम से सवाल कीजिए, यहाँ की अथॉरिटी से सवाल कीजिए, ना कि प्लेयर्स से। और ये हादसा एक वेकअप कॉल है, ना सिर्फ बेंगलोर के लिए बल्कि उन सभी जगह के लिए जहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है। क्राउड मैनेजमेंट, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन क्या हम इन पर ध्यान देंगे या सिर्फ ब्लेम गेम खेलते रहेंगे? पर ये एक ऐसा हादसा है जिसने क्रिकेट फैंस को अंदर से झकझोर के रख दिया। अब हमको देखना ये बाकी है कि आखिर कब तक ऐसे और हादसे होते रहेंगे। रेस्ट इन पीस उन सभी 11 लोगों के लिए जो अपने हीरो का जश्न मनाने आए थे।